आज यहाँ पर जनपद स्तरीय सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें विभिन्न विधाओं में जैसे लोक नृत्य, लोकगीत, हारमोनियम, गायन, वादन और एक्सटेम्पोर में बच्चों ने प्रतिभाग किया है। आज जो बच्चे यहाँ पर चयनित किए जाएंगे उनको कल मंडल स्तरीय सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रतियोगिता में भाग कराया जाएगा। इसके बाद ये प्रतियोगिता मंडल के बाद जोन पे होगी और फिर राज्य स्तर पे 17, 18, 19 दिसंबर में होगी। प्रतियोगिता का मिशन क्या है? प्रतियोगिता मिशन हमारी जो छुपी प्रतिभाएं जो ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में हैं, जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है आने के लिए, उनके लिए प्लेटफॉर्म है। इसी के सहारे वो राष्ट्रीय स्तर तक पहुँच सकते हैं। सर, मेरा नाम आकांक्षा शर्मा है। मैं इस्लामिक गर्ल्स इंटर कॉलेज की छात्र हूँ। यहाँ पे कंपटीशन डांस का, सिंगिंग का, लोक नृत्य वगैरह है और हम सब इस्लामिक गर्ल्स इंटर कॉलेज से यहाँ पे अपनी प्रस्तुति पेश करने आए हैं लोक नृत्य के तौर पर। मेरा नाम सैयदा आबिदा फ़ातिमा है और मैं एमए सेकेंड ईयर की बरेली कॉलेज बरेली की छात्रा हूँ। और हमने आज जो हमारा नाटक किया था वो नारी सशक्तिकरण के ऊपर किया था। किस तरह से समाज में आज भी नारियों के प्रति जो गंदा व्यवहार हो रहा है, नारियों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, हमने उसकी ही एक छोटी सी झलक अपने नाटक में दिखाने की कोशिश की थी। और हम यही चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा नारी सशक्त बने और उन्हें इस पूरे समाज में कमज़ोर ना समझा जाए। जितना अधिकार पुरुषों का है उतना ही महिलाओं को भी दिया जाए। मेरी भूमिका रही थी एक बहू की और किस तरह उसे प्रताड़ित किया जाता है। तो जिस तरह से कि मुझे आग लगा के, जैसे कि आप सबने देखा कि आग लगा के मुझे जलाया जा रहा है। जी, जैसे हम लोगों ने आज नारी शक्ति के ऊपर अपना एक नाटक प्रस्तुत किया, उसमें मेरा ये कैरेक्टर था कि मैं उनकी सास बनी थी, मतलब सास का एक रोल था। तो उसमें ये दिखाया था कि कैसे एक आदमी ही नहीं, एक औरत भी औरत के ऊपर अत्याचार करती है। कैसे एक औरत से जलती है तो कैसे वो अपनी मतलब जाति को उस पर अत्याचार करती है। तो हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ मर्द ही औरत पे अत्याचार करता है, एक औरत भी औरत पे अत्याचार कर सकती है। माय नेम इज़ निधि गंगवार और ये मेरी पूरी टीम है। हम लोगों ने एक नुक्कड़ नाटक किया है वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर। तो हम लोग चाहते हैं कि बेटियों को घर में ही क्यों दखल करके रखते हैं, हम बेटियों को फ्रीडम क्यों नहीं देते। अगर जितना हम बेटों को फ्रीडम देते हैं, इतना अगर हम लड़कियों को फ्रीडम दे के दिखाएँ तो शायद वो कुछ ऐसा कर सकती है ताकि हर माँ बाप अपनी बेटी पर प्राउड कर सके। आई एम नॉट ओनली अ गर्ल, आई एम अ डॉक्टर, आई एम नॉट ओनली अ गर्ल, आई एम अ साइंटिस्ट, आई एम नॉट ओनली अ गर्ल, आई एम बिकम अ गुड लीडर ऑफ माई लाइफ। मेरा नाम प्रियांशी शर्मा है और मैं भी इस बरेली कॉलेज की इस नाटक की एक टीम के हिस्से में हूँ। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि बेटी को भी अधिकार दो, बेटी को भी अधिकार दो, बेटे जैसा प्यार दो, बेटी को भी अधिकार दो और बेटे जैसा प्यार दो। थैंक यू। हम है मनु गंगवार। आज के समाज में लोगों की यही ट्रिक लाइन रहती है कि लड़कियां बहुत बोलती हैं, अगर कोई औरत अगर कोई शादी भी करते हैं ना तो किसी गूंगी लड़की से शादी क्यों नहीं कर लेते। थैंक यू। मेरा नाम अनीता देवी है, मैं भतपुरा ब्लॉक में रहने वाली हूँ और मैं महिला मंगल दल अध्यक्ष हूँ। इसी बेस पे मतलब मैंने अपने ब्लॉक की तरफ से टीम तैयार की है जिसमें नारी शक्ति के बारे में मतलब उसे आगे बढ़ावा देने के लिए मैंने। नमस्कार, मेरा नाम वंश चतुर्वेदी। आज युवा कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से यहाँ पर इस प्रकार से युवाओं के प्रोत्साहन के लिए कई प्रोग्रामों का आयोजन किया गया। मैं भी एक प्रतिभागी की तरह एक्सटेम्पोर में यहाँ पे बरेली कॉलेज बरेली LLB की तरफ से प्रतिभाग कर रहा हूँ। तो एक्सटेम्पोर में यहाँ पे ये सारी चीज़ें जिस प्रकार युवा कल्याण विभाग करा रहा है, उत्तर प्रदेश सरकार करा रहा है, निश्चित ही कोरोना काल में इस तरह की होने वाली सारी एक्टिविटीज़ युवाओं को जिस तरह से प्रोत्साहन देती हैं, काबिल तारीफ़ है। और कोरोना काल में इतना अच्छा आयोजन करवाना बिल्कुल काबिल तारीफ़ है और उस चीज़ के लिए मैं इसको पूरे विभाग को, सारी चीज़ों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि युवाओं के लिए ऐसी कार्यक्रम होते रहने से लगातार उनमें प्रोत्साहन मिलता है। मेरा नाम प्रिंसी शर्मा है और मैं राजकीय बालिका इंटर कॉलेज बरेली की स्वयं सेविका भी हूँ राष्ट्रीय सेवा योजना में। यहाँ पर हम लोग जो ये जनपद स्तर का सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है इसमें हम नाटक करने आए हैं, लेकिन हमें यहाँ पे सिर्फ नाटक ही नहीं करना है बल्कि हम लोगों को जागरूक करने भी आए हैं। क्योंकि मेरा मानना है जब नज़र को बदलेंगे तभी नज़ारे बदलेंगे और जब हम अपनी सोच को बदलेंगे तो ही सितारे बदलेंगे। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे सबकी सोच को बदलना है और नज़र को बदलना है कि इंसान की नज़र कैसी है।